बिलासपुर जिले के मुंगेली में जन्मी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया और आगे बढ़ते रहे। कसडोल अपने ननिहाल में पले बढ़े, उसके बाद अपने शैक्षणिक जीवन में कदम रखा। रायपुर की कालीबाड़ी में 12वीं तक की पढ़ाई के बाद आगे की शिक्षा प्राप्त की और प्रशासनिक पद में रुचि होने के कारण ही इसी मार्ग में अपना प्रयास जारी रखा और सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारियां करते रहे। हमेशा पढ़ाई में एक अच्छे छात्र के रूप में उभरते भी रहे और अपने हर प्रयास में सफल होते रहे। और ये उनकी इतनी मेहनत का ही नतीजा है जो वे पहली बार के प्रयास में ही सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर 3 पद के लिए चुने गए। ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नायब तहसीलदार, उप अधीक्षक और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में सब इंस्पेक्टर जैसे पद उन्हें प्राप्त हुए। पूर्ण निष्ठा से और ईमानदारी से अपने कार्य करते रहे और परिवहन मुख्यालय नवा रायपुर में 1.5 साल अपनी सेवाएं भी दी और इसी तरह अपने पद पर आगे बढ़ते हुए नई नई उपलब्धियां हासिल की। वे उड़न दस्ता विभाग में भी प्रभारी के रूप में दुर्ग में कार्यरत रहे और 1.5 साल दुर्ग में भी कार्य किया। अब वर्तमान में वे पिछले 1 माह से कार्यालय दुर्ग में परिवहन निरीक्षक के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हां, उस शख्सियत का नाम है विकास शर्मा, जो वर्तमान में दुर्ग में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में निरीक्षक हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। नमस्कार, मैं हूं शाहीन। आप सभी दर्शकों का हक की आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद हैं विकास शर्मा सर, जो कि वर्तमान में आरटीओ ऑफिस में परिवहन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे हक की आवाज चैनल में। सर, अभी वर्तमान में आप परिवहन निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। यहाँ तक आपका जो सफर है, अब तक आपने जिस संघर्ष के साथ यहाँ तक आप पहुँचे हैं जी, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सर आपका ये सफर अब तक का कैसा रहा। आपने एजुकेशन सबसे पहले बताएंगे कि कहाँ से मैं स्कूलिंग जो हुई है कसडोल बलौदाबाजार जिले में है। पहले रायपुर जिले में पढ़ता था, वहाँ से स्कूलिंग हुई है। फिर कुछ 2-3 साल की स्कूलिंग अंत की रायपुर में हुई है। दुर्गा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। फिर पीएससी में आ गया। तो मैं पहले इसी विभाग में कांस्टेबल था कुछ साल। जी फिर एज अ नायब तहसीलदार लगभग 1.5 साल में सर्विस दिया अपनी सरायपाली में। उसके बाद फिर मैं इसमें सब इंस्पेक्टर बना और अभी प्रमोट होकर इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हूँ यहाँ पर। सर, अब तक आपने जो पीएससी वगैरह फाइट किया है, आप बता रहे हैं, ये कितना आसान था आपके लिए इसका मतलब इसकी तैयारी कर पाना? आसान मैडम वो डिपेंड करता है कि आप मैंने उसको कैसे आप उसको ग्रहण करते हैं, उसकी चुनौती को। जैसे हम मुझको क्या था कि मैं बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ, जी लेकिन हिस्ट्री का मेरे को शौक था। तो हिस्ट्री की वजह से धीरे धीरे पढ़ना सीखा। पढ़ते इंटरेस्ट आया। तो फिर मेहनत मेरे को नहीं लगता मैं कोई बहुत संघर्ष किया हूँ। मेरे को लगता है आसानी से पढ़ाई होगी मेरी। दूसरे जो देखते हैं उनको लगता है कि यार ये बहुत मेहनत किया उस नौकरी को पाने के लिए जी करके। जी, जो बच्चे सर आज तैयारियां कर रहे हैं सिविल वगैरह सिविल सर्विसेज और पीएससी की, उनके लिए ये संदेश देंगे। आपने जो बताया बहुत बढ़िया कि आप मेहनत किए हैं और आप यहाँ तक आए हैं। और वो आजकल पढ़ाई को लेके मतलब मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और पढ़ाई को दिमाग पे हावी कर लेते हैं। तो उनके लिए कोई टिप्स देंगे कि वो कितने आसानी से तैयारी कर सकें? मैडम उनके लिए सबसे पहला टिप्स ये है कि जितने पद हैं वो सीमित है। हर व्यक्ति अधिकारी नहीं बन सकता। जी तो आपको बनने के लिए तैयारी करना है, लेकिन उस चीज़ के लिए पहले तैयार रहना है कि आप नहीं बने तब आप क्या करोगे। तब वो टेंशन नहीं होगा, तो उस लेवल की पढ़ाई हो पाएगी। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उसके बाद फिर आपने सबसे पहले जो कार्यभार संभाला है, सबसे पहले आपने किस पद पे और आप कहाँ पे रहे हैं, वहाँ का अनुभव बताएंगे सर? मैं नायब तहसीलदार था मैडम। 2014 का चुनाव जब हुआ था, उसी समय हमारी ज्वाइनिंग थी। तो पहला ट्रेनिंग हम लोग का बहुत कठिन हो गया था। चुनाव जाते ही चुनाव कराना, 2-2 लोकसभा विधानसभा चल रहा था। तो उस टाइम पे चुनाव हम लोग कराया। चुनाव से फ्री होकर फिर कुछ दिन मैं नायब तहसीलदार सर्विस दिया अपना। जी फिर उसी पीएससी से मेरी वेटिंग क्लियर इसमें हुई, तो मैं इसमें आ गया फिर। सर, नायब तहसीलदार कहाँ पर थे आपने बताया? सरायपाली में ही। सरायपाली। जी। जी, उसके बाद फिर आप वहाँ से किस वहाँ पद से पर मैं आए सर? सब इंस्पेक्टर परिवहन के तौर पर मुख्यालय में पदस्थ रहा लगभग 1 साल रायपुर में। जी उसके बाद फिर उड़न दस्ता रायगढ़, उड़न दस्ता रायपुर और उड़न दस्ता दुर्ग, मैंने 3-4 जगह फिर अपनी सेवाएं दी है पिछले 10 साल में।
सर सभी जगह पर काम का आपका जो अनुभव रहा है, सबसे अच्छा अनुभव आपका कहाँ का रहा है? सभी जगह के मैडम अनुभव जो थे विलक्षण थे। हर जगह का अपना एक अलग मिजाज होता है, तो हर जगह का अलग अलग अनुभव था। बहुत अच्छा था अब तक का। सबसे अच्छा काम आपने मतलब जहाँ आपको लगा कि हाँ मतलब आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, वह सबसे अच्छा आपने काम जहाँ दिया है वो वहाँ के बारे में बताएंगे सर? मुझको लगता है मैडम मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है दुर्ग में, जी क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लंबा समय भी हो गया। लोग अब यहाँ मेरे को लगता नहीं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, सभी अपने से लगते हैं और मेरी टेंडेंसी को वो समझते हैं, उनकी टेंडेंसी मैं समझता हूँ, तो काम बहुत आसानी से निकल जी रहा जी, है। बहुत बहुत अच्छी बात। सर पिछले कितने महीनों से और सालों से आप दुर्ग में कार्यरत हैं यहाँ? मैं मैडम 2-3 टुकड़े में रहा हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी दुर्ग में सन 2017 में। जी उसके बाद फिर मैं रायगढ़ चले गया था, फिर 2018 में दुर्ग आया, फिर 2020 में रायपुर चले गया था, फिर 20 में ही 6 महीने बाद फिर मैं यहाँ दुर्ग आया, तो 20-21 से मैं यहीं हूँ अभी। जी। सर यहाँ पे आपने जो बताया कि सबके साथ आपका एक बहुत अच्छा टाई अप है और काम बहुत आसानी से होता है। जी। और सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ महीनों वर्षों पहले, महीनों नहीं, यहाँ पे लाइसेंस को लेके जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी मतलब ट्रायल वगैरह पे बहुत ढीला-ढाला काम था, और अभी जी। आपके आने से अभी काफ़ी कड़ाई से ये जो काम हो रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली सारी चीज़ों का पालन किया जा रहा है। इसके बारे में बताएँगे सर आप हमारे दर्शकों को? नहीं मैडम, देखिए लाइसेंस अगर आप गलत देते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ तो वो खिलवाड़ करते हैं और जी, पब्लिक के साथ भी करते हैं, क्योंकि जो उसको चलाना नहीं आता उसको देना नहीं चाहिए। और जी, आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि अब हमारे यहाँ दुर्ग में बहुत जल्दी ऑटोमेटिक उसका जो सिस्टम एक बन रहा है वो चालू हो जाएगा। पुलगांव चौक में हमको ज़मीन अलॉट हो चुकी है, अच्छा। फिर वहाँ मशीनों से ट्रायल होगा, तो फिर गलत लाइसेंस बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी। जी। ये सर पहले ऐसा था कि ट्रायल पे गाड़ी दे दिया जाता था और लाइसेंस के लिए और बन भी जाता था, मगर आपके आने के बाद से बहुत ही अच्छे तरीके से नियम से सारी चीज़ें हो रही हैं और इससे लाभ भी है लोगों को। और आपने बताया जैसे पुलगाँव में आपको जो ज़मीन मिल रही है उसके हिसाब से जी। काम होगा, तो ये बहुत बढ़िया है। और सर एक एक बहुत ही अच्छा मेरा मन में जो प्रश्न है, तो वर्तमान में आप अभी जो शोरूम पे गाड़ियों के जो कार्रवाई चल रही है, जी। जिनको ट्रेड नहीं मिला है, उनसे उसके बारे में बताइए सर, उससे क्या लाभ है? उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य उसमें बेसिकली है मैडम कि जो ट्रेड लाइसेंस सरकार को टैक्स पटा के लाइसेंस लेता है, अगर उसके अलावा और कई सब डीलर जो अवैध रूप से चला रहे हैं, तो जो टैक्स पेयर है उसको नुकसान होता है। और जितने सब डीलर अवैध चल रहे हैं, अगर वो मेरे यहाँ से ट्रेड लेते हैं आरटीओ से, तो वो टैक्स पटाएंगे तो शासन को टैक्स मिलेगा, तो जी, वो उसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए हमने सबको अभी चेक करके पूरे डीलरों को हमने नोटिस किया है कि आप कोई भी अवैध सब डीलर नहीं रखोगे, उनको गाड़ी आप नहीं दोगे बेचने के लिए। जी। सर ऐसी और कितनी जगहों पे कार्रवाई हुई है आपके माध्यम से, आपकी पूरी टीम के माध्यम से? हमने मैडम अभी तक लगभग 20 के आसपास शोरूम की चेकिंग की है। जी, ट्रेड तो सभी के में था, बस जी, उनको हमको हिदायत देना था कि नए वो मत ना बनाए कोई सब डीलर। जी, जी, और बाकी जितने सब डीलर हैं अगर कोई हैं, तो उनकी हम जानकारी जुटा रहे हैं और बहुत जल्दी 2-3 दिन में जाँच पूरी कर लेंगे उसकी। जी। जी, इससे जो लाभ हो रहा है हमें और शासन को, जी। उसके बारे में बताएँगे सर? मैडम हम चाहते हैं कि शासन के पक्ष में कर जो है वो आए, जी, और इसीलिए हम ये सब कवायद कर रहे हैं कि कर आना चाहिए शासन के पक्ष में। जी। बहुत बढ़िया बात आपने बताई सर। और जो आप बताना चाह रहे हैं कि आगे इस लाइन में और लोगों को जो आप टिप्स दे सकते हैं सर के परिवहन के क्षेत्र में लाइसेंस और उसको जो इसकी प्रक्रिया को लेके, थोड़ा-सा दर्शकों को हमारे बताएँगे सर? मैडम वैसे अब परिवहन विभाग इतना उन्नत हो चुका है कि लगभग 70 से 80% कार्य इसके ऑनलाइन हो गए हैं। जी, अब गलती की संभावनाएँ कम हैं, या बिल्कुल। किसी प्रकार के मानवीय त्रुटि की संभावनाएँ अब कम जी, रह जी, गई हैं। अब जी, अपने आप ऑटोमेटेड सिस्टम सब बहुत जल्दी चालू हो गया है। जी। सर ये कब से मतलब स्टार्ट हो रहा है या होना है? मैडम हमारा 1 साल हो जाएगा, अच्छा। 2025 में। जी, जी, जी। जी। जी, बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने दी है हमारे दर्शकों को। और तो ये थे विकास शर्मा जी, जो कि वर्तमान में अभी परिवहन निरीक्षक के पद पर हैं। हमने इनसे बहुत सी जानकारी जानी, इन्होंने साझा की हमारे दर्शकों के साथ, और आप सभी को हम ऐसी और भी शख्सियत से मिलाते रहेंगे। बने रहिए हक की आवाज़ के साथ। मैं हूँ शाहिन। हक की आवाज़।